अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोग परेशान, लोगों की समस्या का नहीं हो रहा समाधान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर आंदोलन। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत टिहरी में शिविर, अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान। रुड़की में बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई, बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने चलाया अभियान, कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। ऋषिकेश में 3.5 कुंतल पनीर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा, असली नकली की पहचान के लिए लिया गया सैंपल, रिपोर्ट के आधार पर ली जाएगी कार्रवाई। और बागेश्वर में आयोजित हुई प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग, विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन, छात्रों ने इस अनुभव को बताया प्रेरणादायक। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल में आयोजित शहीद स्मरण समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग कर पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजकीय इंटर कॉलेज रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। जहां 46 करोड़ रुपए से की अधिक की योजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है, वहीं 58 करोड़ से 56 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का आज लोकार्पण भी किया गया है। ये सभी कार्य हमारे इस विधानसभा क्षेत्र रिखणीखाल आसपास के क्षेत्रों के लिए एक आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बोला और हमारे विधायक जी ने बहुत संक्षिप्त में, बहुत सारगर्भित और भावुक होकर आप सबके सामने कहा कि आज का ये समारोह केवल एक समारोह मात्र नहीं है, ये केवल एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि हमारे उन सभी अमर बलिदानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि है जिनकी रगों में देशभक्ति का लहू बहता था, जिनका हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित रहता था, अपने देश को समर्पित रहता था, देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की मजबूती के लिए समर्पित रहता था। ये समारोह उन वीर सपूतों का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की आन को अडिग रखा, भारत माता को कभी झुकने नहीं दिया, भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, हमारी आन बान शान को हमेशा जीवंत बनाए रखा, हमेशा ऊंचा उसका मान रखा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों का बहुत अतुलनीय योगदान है। चाहे कोई युद्ध हुआ हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध भारत की सेना ने लड़े हैं, उन सब में उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपना अद्वितीय योगदान दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने साहस से हमेशा ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखला सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने पर भी किसी से कम नहीं रह सकती है। भाइयों बहनों, सच में मैं जब ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं, मैं आज दिलीप रावत जी को, इनकी यहाँ की पूरी टीम को और हमारे कफलटिया जी जो गढ़वाल राइफल से यहाँ आए हैं, उनकी पूरी टीम को भी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि सच में इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब मैं आता हूँ तो मन बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक फौजी का बेटा हूं और एक फौजी परिवार में, एक सैनिक के परिवार में कितनी समस्याएं होती हैं, कितने उनके जीवन में चुनौतियां होती हैं, किन किन परेशानियों का उन परिवार को सामना करना पड़ता है, वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए
मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। और हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारा ये भाव हमारी सरकार के कामों में भी दिखना चाहिए, हमारी योजनाओं में भी ये आना चाहिए, हमारी नीति बनते समय इन सबको कहीं न कहीं स्मरण में रखा जाना चाहिए। हम ये भली भांति समझते हैं कि कोई भी बलिदान होने वाले, शहीद होने वाले सैनिक की जो शहादत है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद कभी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम शहीद के सैनिक परिवारों के उस कमी को पूरा नहीं कर सकते, उस घाव को हम नहीं भर सकते हैं जो उनके जाने के बाद खाली स्थान हो जाता है। उस स्थान को कोई नहीं भर सकता है, परंतु हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनके आंसू पोंछ सकते हैं भाइयों बहनों। इसलिए हमने शहीदों की वीरता और बलिदानों को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा हमने पूर्व सैनिकों की मृत्यु के समय उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि की प्रदान करने की भी व्यवस्था की है। साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों में अलंकृत की जाने वाली अल्मोड़ा जिले के चकुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठी चिंता का समाधान नहीं हो पाया है। जिला चिकित्सालय से 2 विशेषज्ञों का अग्रिम व्यवस्था तक किया गया स्थानांतरण अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के आग्रह पर सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी ने रद्द कर दिया। बता दें कि चकुटिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय से बाल रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ को अग्रिम व्यवस्था तक चकुटिया से संबंध करने का आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश से अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। विधायक मनोज तिवारी की जिला चिकित्सालय पहले से ही विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहा है और इन 2 डॉक्टरों के जाने से जिले में सैकड़ों मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। विधायक तिवारी ने तर्क दिया कि यह कदम अतार्किक और असंवेदनशील था, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी ने जनहित को देखते हुए दोनों डॉक्टरों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की घोषणा कर दी। 2 चिकित्सक हमारे बाल रोग विशेषज्ञ होंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ 2 का अग्रिम आदेशों के स्थानांतरण कर दिया गया और जनता के लगातार दबाव के कारण और पूरे जिले में जो यहाँ की ओपीडी होती है, यहाँ पर दबाव होने का पूरा पिथौरागढ़ के लोग यहाँ पर आते हैं रिफर होके, बागेश्वर के लोग रिफर होके आते हैं, पूरा अल्मोड़ा जिला है क्योंकि जिले का चिकित्सालय बहुत अत्यधिक दबाव होने के कारण लगातार यहाँ पर चिकित्सकों की मांग है कि यहाँ पर चिकित्सक और भेजे जाएं करके पूरे जो यहाँ पर जितने पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ के 2 चिकित्सकों को चौखुटिया भेज दिया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत टिहरी जिले के बिलंगना ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र जखनियाली में एक विशाल जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल और प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए ताकि आम जनता को जिला मुख्यालय के बार बार चक्कर न काटने पड़े। शिविर में राजस्व, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सड़क संबंधी कई शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए जहां ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और पात्रता के अनुसार लाभ भी वितरित किए गए। सीडीओ ने विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को तत्काल सर्वे कर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस पहल से स्थानीय निवासियों में
सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है और उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों तक प्रशासन के पहुंचने की सराहना की है। जनता के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की समस्याएं गांव वालों ने बताई हैं। इसमें प्रमुख तौर पे पेयजल की समस्या का समाधान के लिए हमने पेयजल विभाग को बोला है कि एक हफ्ते के भीतर वो जांच करके सारी पेयजल लाइन को दुरुस्त करेंगे। लुटी की भी एक मार्ग की समस्या का इनके द्वारा बताया गया है। जो मार्ग में वन भूमि का हस्तांतरण होना है उसके लिए प्रस्ताव को 1 महीने के भीतर ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पेंशन संबंधी समस्याएं हैं उसमें समाज कल्याण विभाग को एवं खाद्य आपूर्ति की जो कुछ कार्ड को ऑनलाइन करना है उसकी समस्या यहाँ पे उजागर की गई है। तो उसमें खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया है कि ये जो समस्याएं इनका 1 हफ्ते के भीतर तत्काल रूप से समाधान करेंगे। इसके अलावा प्रमुख तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं में जो हमारा पीएचसी फिल्की है उसमें गांव वालों ने काफी रोष व्यक्त किया है कि उसमें सुविधाएं सही से नहीं दी जा रही हैं। तो उसके संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई है किस प्रकार से हमें यहाँ पे उच्च स्तरीय सुविधाएं देनी है गायनेकोलॉजिस्ट की, पीडियोलॉजिस्ट की, उसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट की, तो उसमें एक व्यवस्था बनाई गई है कि हर 15 दिन में एक कैंप के रूप में उनमें आयोजित किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करणमाला की प्रेस वार्ता, एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करणमाला की प्रेस वार्ता 150 से अधिक सदस्य कांग्रेस में हुई शामिल, सदस्यों का पटका पहनाकर किया स्वागत। बीजेपी पर जमकर बरसे करणमाला, आरक्षण और बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को घेरा, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का हो रहा है काम, ये कहना करणमाला का। बीजेपी के नेता महिला अपराधों में संलिप्त, बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को कई अधिकारों से रखा वंचित, हर व्यक्ति को समानता के साथ जीने का है अधिकार, कांग्रेस ने हमेशा गरीब और पिछड़ों का दिया साथ, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की राहुल गांधी ने की मांग। जो समझेंगे मैं छोटे बच्चों को बताना चाह रहा हूं, क्या जीवन देश की आजादी के बाद ऐसा ही था जैसा आज है? छुआछूत की बीमारी इस देश में थी, उस बीमारी को खत्म करने के लिए कांग्रेस के पुरोधाओं ने, कांग्रेस के उन लीडरान ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने आजादी के बाद छुआछूत को मिटाने के लिए जो वो कर सकते थे वो सारे प्रयास करे। ऐसे नेता, ये मैं छोटे बच्चों से इसको संबोधित कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी जनरेशन ने वो देखा नहीं और इसीलिए सीरियसनेस की कमी है। अपने मोबाइल्स का इस्तेमाल अच्छे कामों में करे। कभी पुरानी हिस्ट्री में जाना, उसमें लिखा है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, हमारे अपने अपने इलाकों के नेताओं को बुलाकर आंदोलन के, पहला आंदोलन हुआ इस देश में आजादी के बाद का, वो था जनेऊ आंदोलन। क्योंकि मेरा नेता जिसको देखकर काम करने की ऊर्जा मिलती है, आदरणीय राहुल गांधी, उन्होंने एक बात कही अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा सरकारी नौकरी में नहीं, सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी, उनके सिपाही हैं हम। जनेऊ पहनने का अधिकार, उसके बाद सहमत का कार्यक्रम किया कि हर जाति धर्म के लोग एक पंडाल में बैठ के खाना खाएंगे और हल्के 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 वो जो गरीब काम था, जो गलत व्यवस्था थी, उसमें सुधार हुआ। आज हम ऐसा कोई हमको ध्यान में नहीं देता, वो पैसा इसलिए दिया जाता पोक्सो एक्ट का या SC/ST एक्ट का, ताकि जिस गरीब बच्चे का बलात्कार हो, उसका अगर उसके मां बाप गरीब हैं तो वकील से लेकर कोर्ट में केस लड़ने में उनको कोई दिक्कत ना आ सके। उस अधिकार से भी भारतीय जनता पार्टी ने हमको वंचित करके रखा है। उसके बाद भी आपका फोन नहीं खोलता। वो 14 साल की बच्ची जो मर गई वो नहीं कहेगी, लेकिन आप सब उसके भाई हैं। आपको क्या नहीं लगता कि आपकी बहन की हत्या का बदला आप लोगों को लेना चाहिए? रुड़की के पिरानकलियर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली चोरी करने वालों पर अब नकेल कसनी शुरू हो गई है। विद्युत विभाग और देहरादून से पहुंची विजिलेंस की संयुक्त टीम ने यहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब
2 दर्जन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से चोरी करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। पिरानकलियर और महमूदपुर गांव में बिजली चोरी की शिकायतों के बाद आज विजिलेंस और विद्युत निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, कई घरों और दुकानों में गैरकानूनी तारों के जरिए सीधे लाइन से सप्लाई ली जा रही थी। टीम ने मौके पर मीटर चेक किए, केबल काटे और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विजिलेंस के सहायक अभियंता धनंजय सिंह ने बताया कि आज नगर पंचायत पिरानकलियर और महमूदपुर में छापेमारी की गई। करीब 2 दर्जन लोगों द्वारा सीधे एलटी लाइन से अवैध कनेक्शन किए गए पाए गए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी की वजह से विभाग को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। कई उपभोक्ता वर्षों से बिना बिल दिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और चोरी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पिरानकलियर हम लोग गए थे तो पिरानकलियर में 2 जगह हमने कार्रवाई की, एक अली अहमद की चक्की के पास और एक मोहम्मद की बैठक के पास, 2 जगह किया और लगभग 23 लोगों का हम लोगों ने चोरी पकड़ी। सर क्या करवाई जाएगी? हाँ, अभियान और जोर शोर से जारी रहेगा इसका अभियान। हाँ, कटिया डालकर भी है, कहीं पे जिनका मीटर कट चुका है राजस्व पर उन डायरेक्ट डाल रखा है, कहीं बाईपास है, हर तरह की चोरियां हैं। यही करेंगे कि ये देश हित में, जनहित में ये चोरी नहीं करनी चाहिए और इससे राजस्व भी बचत होती है और ट्रांसफार्मर पर भी लोड नहीं पड़ता है। फाइनली हानि जनता को ही होती है चोरी करने से। अब ये क्या प्रकरण है, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है वो इनको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के देवबंद और सहारनपुर से पनीर लेकर पहुंचे 2 वाहनों को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा है। नकली पनीर होने की शिकायत पर ये दोनों वाहन पकड़े गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। सैंपल रुद्रपुर स्थित सरकारी लैब में भेजे गए। रिपोर्ट में यदि पनीर के नकली होने की पुष्टि होगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एक संस्था की शिकायत पर उन्होंने एक बाइक और एक अन्य वाहन को चेकिंग के लिए रोका। वाहनों की तलाशी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को 3.5 क्विंटल पनीर बरामद हुआ है। यह पनीर नकली है या नहीं, इसकी जानकारी करने के लिए पनीर के सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए गए हैं, जिसे रुद्रपुर स्थित सरकारी लैब में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा। रिपोर्ट में यदि नकली पनीर होने की पुष्टि होगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि पनीर सप्लाई कर रहा है एक युवक पहले भी नकली पनीर के साथ पकड़ा जा चुका है, जिसके खिलाफ हरिद्वार की कोर्ट में मुकदमा के आधार पर केस चल रहा है। बागेश्वर में आज आयोजित हुई प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग, जहां विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक समझ का शानदार प्रदर्शन किया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है। जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने इस लीग में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी वैज्ञानिक समझ और रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रथम प्रीमियर लीग बागेश्वर के पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। यह प्रीमियर लीग छात्रों को ज्ञान के साथ साथ नवाचार, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मूल्यांकन करने का मंच प्रदान करती है। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन अमृत प्रयास रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ना है। प्रतिभागी छात्रों ने इस अनुभव को अत्यंत प्रेरणादायक बताया, जिसने उन्हें विज्ञान के वास्तविक उपयोग और समाज के लिए उसके महत्व को समझाने का अवसर दिया। परिषद यूकोस्ट देहरादून के तत्वावधान में प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन आज जनपद स्तरीय प्रतियोगिता बागेश्वर में की जा रही है और इसमें तीनों विकासखंडों के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्रा प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें पहले जो है इनका रिटर्न एग्जाम लिया जा रहा है और उसके बाद इनका विभिन्न राउंड में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और जो श्रेष्ठ 4 बच्चों की टीम होगी वो जनपद स्तर से राज्य स्तरीय प्रथम जो विज्ञान प्रीमियर लीग है उसमें प्रतिभाग करेगी। हम यहाँ पर प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग में आए हुए हैं क्विज कंपटीशन के लिए और यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी हैं, जिसमें से हम भी हैं। हमने भी पार्टिसिपेट कर रखा है। धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे टीचर्स का कि हमें चयनित किया गया और यहाँ बुलाया गया, जिससे हमारा
काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी और हमें नई नई चीज़ें जानने का, समझने का और कैसे कंपटीशन होता है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी मिलेगी। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के निर्देशन में हरिद्वार पुलिस लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर नकेल कस रही है। इसी क्रम में जगह जगह बैरिकेडिंग कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते चौकी जगजीतपुर बैरियर पर पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने गाड़ी में हूटर लगाकर खुद को वीआईपी दर्शाने वाले युवक को रोका। पुलिस ने युवक के खिलाफ एमवी एक्ट में चालान कर कड़ा सबक सिखाया, साथ ही भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। पुलिस ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की है कि नियमों का पालन अवश्य करें। ऐसा करने से न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा भी बनी रहती है। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती ढालवाला शराब के ठेके के पास विवाद के चलते एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि युवक के दोस्त ने की। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। मुनि की रेती थाना पुलिस ने बताया कि शीशम झाड़ी निवासी 28 वर्षीय अजेंद्र कंडारी देर रात शराब के ठेके के पास पहुंचा। इस दौरान उसका दोस्त और पड़ोसी अक्षय ठाकुर भी साथ में गया। दोनों ने शराब पी और किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि अक्षय ठाकुर ने ठेली से चाकू उठाकर अजेंद्र की छाती में घोंप दिया। आरोप है कि अक्षय ने एक बार नहीं बल्कि चाकू से कई बार वार किए। लहूलुहान हालत में अजेंद्र को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे एम्स रेफर कर दिया। एम्स पहुंचने पर डॉक्टर ने जांच के बाद अजेंद्र को मृत घोषित कर दिया है। मामले में परिजनों ने एम्स में जाकर हंगामा किया और पोस्टमार्टम नहीं करने की जिद पर अड़ गए। लोगों ने समझाया तो बॉडी को सील कर मॉर्चरी में रखवाया गया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि अजेंद्र कबूतर पालने का शौक भी रखता था। परिजनों की ओर से तहरीर मिल गई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अजेंद्र के शरीर पर चाकू से कितने वार हुए, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही क्लियर होगी। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। पनियाला गांव के पास एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली देहरादून बाईपास हाईवे से गुजर रही थी। जैसे ही वह पनियाला गांव के पास पहुंची, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और सीधा ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर पलट गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर का भारी भरकम मलबा और ईंटें ट्रैक्टर चालक पर आ गिरी, जिससे वह बुरी तरह से ट्रक के नीचे दब गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत बचाव कार्य शुरू किया। बड़ी मुश्किल से दबे हुए चालक और घायल साथी को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जो क्या गाड़ी होती है उसमें एक व्यक्ति दब के एक्सपायर हो गया। मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी थाना रुड़की का ही मामला है। बाकी उसमें कौन गलत कौन सही, इसमें हम तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। लीगल कार्रवाई आगे जो पोस्टमार्टम की वो चल रही है। फरार है अभी, लेकिन हम उसको पकड़ लेंगे। वाकिफ है उससे कि वो कौन कैंटर चालक है, क्या है, मौके से फरार है। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में शराब के ठेके के पास युवक की हुई हत्या के बाद लोगों में शराब के ठेके के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। लोगों ने शराब का ठेका बंद करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब शराब का ठेका खुल रहा था तभी लोगों ने विरोध किया, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते शराब का ठेका खोला गया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस शराब के ठेके की वजह से क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है। शराब का ठेका यदि बंद नहीं किया गया तो लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बता दें कि शराब का ठेका बंद करने की मांग को लेकर दर्जनों लोग आज ठेके के बाहर इकट्ठा हुए और पुलिस की मौजूदगी में ठेका बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए साफ कहा कि सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए क्षेत्र में शराब का ठेका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब की वजह से क्षेत्र का माहौल दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। फिलहाल युवक की हत्या होने की वजह से शराब का ठेका बंद किया गया है। वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर तिमली रेंज के अंतर्गत खैर की अवैध तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल किया है। विभाग ने इस दौरान 5 कुंतल खैर
प्रकाश से भरी एक कार और एक बाइक को मौके से बरामद किया। दरअसल कुल्हान अनुभाग की टीम को खैर की अवैध तस्करी की सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने कुंजा ग्रांट के समीप वाहनों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर का फायदा उठाकर और घने अंधेरे का सहारा लेकर कुछ तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। वाहनों की तलाशी लेने पर सेंट्रो कार में बड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी मिली। विभाग ने दोनों वाहनों को सीज किया है। रेंज अधिकारी पंकज ध्यानी ने बताया कि खैर की अवैध तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बैरियरों पर तैनात वन कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह की संलिप्तता सामने आ रही है। मामले की जांच जारी है। अंतर्राज्यीय तस्करों का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।